मैं करूँ सर? आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फाइल रख दीजिए, जी सर। बैठ जाइए। ठीक है सर। बताइए कपिल जी अपने बारे में। सर मेरा नाम कपिल चौहान है। मैं ग्राम सजवाई बड़वानी जिला का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सातवीं उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से हुई है और इस स्नातकोत्तर की उपाधि मैंने होलकर शासकीय विद्यालय से प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त सर MPPSC में मेरा ये 4th इंटरव्यू है। इससे पहले मैं फॉरेस्ट सर्विस 2021 में फॉरेस्ट रेंजर के पद पर चयनित हो चुका हूँ सर। जब आप ऑलरेडी रेंजर के पद पर चयनित हैं जी सर। तो फिर अगला प्रयास आपका? जी सर, ये मैं अभी वर्तमान में वन क्षेत्रपाल के पद पर चयनित हूँ और अभी मैं सहायक वन संरक्षक के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि सर ये पोस्ट जो है इससे हियरार्की में फॉरेस्ट में ऊपर आती है और इसका ऊपर नीचे तो चलता रहता है, ऊपर नीचे तो पोस्टें रहेंगी। आप वहाँ भी जहाँ जिस पोस्ट पर चयनित जी हैं सर। वहाँ पर आप बेहतरीन काम कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी सर। सर इसमें सर कार्य क्षेत्र बड़ा है। मैं इसमें अपने आप को और ज़्यादा एक्सपोजर कर सकता हूँ और अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्य कर सकता हूँ। और सर चूँकि सर एक एशियप के अंतर्गत 2 से 3 वन क्षेत्रपाल आते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कार्य क्षेत्र का दर्जा तो बढ़ ही जाएगा और जो भी सर मैंने इसके लिए अपना अच्छा प्रयास देने की कोशिश की है सर इस पोस्ट के लिए सर। आपकी हॉबी है पर्यटन। जी सर। तो पर्यटन में क्या, पर्यटन घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं कि पढ़ते हैं? आपने केवल पर्यटन लिखा है इसको। जी सर। इससे सिद्ध नहीं हो रहा कि आप पर्यटन देखते हैं कि घूमते हैं कि समझते हैं कि पढ़ते हैं? सर दोनों सर, घूमता भी हूँ और देखता भी। कहाँ कहाँ घूमा आपने? सर अभी रिसेंट में मैं पावागढ़ गया था, आज से 2 महीने पहले सर, अगस्त का मंथ में सर। जी सर। क्योंकि सर वो क्या है पावागढ़? पावागढ़ सर माँ कालिका का मंदिर है, तो सर वो हिल स्टेशन और मंदिर दोनों ही की दृष्टि से अच्छा है और सर सावन के मंथ में वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है सर। जी सर। इंदौर के आसपास कोई पर्यटन जो आपके फॉरेस्ट से संबंधित हो? जी सर शीतला माता फॉल है, तीनचा फॉल है, इसके अतिरिक्त सर पाताल पानी है और जाना पाव है, राला मंडल है सर। राला मंडल के बारे में कुछ बताएं हमें। राला मंडल सर सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश का, जो कि 2 किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग क्षेत्र में है सर। और यहाँ पर वन्यजीव जागरूकता केंद्र स्थापित किया गया है और इसके अतिरिक्त सर लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। और बताइए राला मंडल के बारे में। तो एक लाइन में ही पूरा कर दिए राला मंडल। सर यही है। समुद्र तल से जो होलकर राजाओं का बना हुआ शिकारगाह है जी सर, राला मंडल से कितनी ऊंचाई है उसकी? सर एग्जैक्ट नहीं पता। आप राला मंडल कभी गए हैं? नहीं सर, नहीं गया। आप इंदौर के पास बड़वानी है, लगभग 150-200 किलोमीटर होगा। कितनी दूरी? सर 140 किलोमीटर। ठीक है, इंदौर से लगा हुआ है। जी सर। और आप ऑलरेडी रेंजर सेलेक्टेड हैं? जी सर। और इंदौर में ही है राला मंडल? जी सर। तो ये जानकारी तो आपको देना चाहिए। जी सर, सॉरी सर, इसके बाद में जान। आज के दिन की प्रमुख घटनाएं बताइए हमें। सर सॉरी सर, पेपर नहीं पढ़ा। आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है? सर बुलडोजर की मनमानी अक्सर नहीं चलेगी सर, ये मुख्य हेडलाइन थी सर। 14 नवंबर पर प्रकाश डालिए। 14 नवंबर सर बाल दिवस के रूप में जाना जाता है, जो कि चाचा नेहरू की स्मृति में, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। कब हुआ था जन्म जवाहरलाल नेहरू जी का? सर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन 14। कहाँ पर हुआ था? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो। जी सर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जी सर, इलाहाबाद में सर। कब, डेट क्या है उनकी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 1879 रिकॉल करवा रहा था। आप ऑलरेडी रेंजर सेलेक्टेड हैं और आप ACF के लिए प्रयासरत हैं कि आपको ACF की पोस्ट मिल जाए। जी सर। तो आपको ACF की पोस्ट मिल जाती है। जी सर। तो आप जो वन से लगे हुए गांव हैं, वन क्षेत्र से जो लगे हुए गांव हैं, जी सर, उनकी आय के लिए, ताकि वो वन क्षेत्र को नुकसान ना पहुंचाएं, उनके आय के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सर वैकल्पिक आय के स्रोत उनके लिए किए जाएंगे, जैसे कि सर मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं चल रही है, जैसे कि रेंजर या ACF के से पद पर कार्य रहते हुए जो कार्य आते हैं, जैसे कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, जैसे कि सिलाई करवाना है या फिर उनसे रिलेटेड जो भी
फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कुल्लू गम और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें। तेंदुपत्ता महुआ भी तो हो सकता है ना? जी सर, तेंदुपत्ता महुआ और इससे जो भी जुड़े हुए वर्ग हैं उसमें उनको स्किल देना और उसमें उनको प्रोत्साहन देना सर। तो तेंदुपत्ता महुआ सब जगह तो नहीं पाया जाता है सर, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। जैसे कि मैं बड़वानी से निवासी हूँ और बड़वानी में सर ना तो तेंदुपत्ता है और ना ही इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसके लिए सर जो अलग से जो योजनाएं हैं या उसके अनुसार जो कार्य हैं, जैसे कि वहाँ पर सर मुख्य रूप से बकरी पालन और भैंस पालन और ये कार्य किए जा रहे हैं वर्तमान में सर, वहाँ से जो वन से लगे हुए गाँव। मुख्यतः देखने को ये मिलता है जब पर्यटन स्थलों में हम जाते हैं तो कई प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। जी सर। उनको सुधार करने के लिए क्या बेहतर प्रयास करेंगे आप? सर उसमें सर सुधार करने के लिए मुख्यतः जागरूकता है। जैसे हम देखते हैं कि अभी मैं जैसे पावागढ़ का एग्जांपल बताना चाहूँगा सर। 2019 में मैं गया था और अभी वर्तमान में गया था, दोनों में फ़र्क ये था सर, पहले वहाँ पर काफ़ी गंदगी थी, लेकिन जब से वहाँ पर गवर्नमेंट ने नया बना दिया है और प्रयास किए हैं, अभी वहाँ पर सर काफ़ी सफाई है सर। रेंजर आप हैं ऑलरेडी और एसीएफ के लिए, जैसा कि पहले बात हुई है अपनी, कि कार्यरत हैं आप। जी सर। प्रयासरत हैं। जी सर। तो वन जो अपराध हो रहे हैं, जो वनों की कटाई हो रही है, जी जो वनों की छटाई हो रही जी है, सर। उसको रोकने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सर, इसकी समस्या का मुख्य कारण तो एक ये है कि जो वन से लगे हुए क्षेत्र हैं, जो उससे संबंधित जो लोग हैं जिनकी आजीविका नहीं है, उन्हें आजीविका के दूसरे अवसर प्रदान किया जाए, जागरूकता की जाए। जागरूकता कैसे करेंगे? सर, जागरूकता ऐसे कि हमें उन बताना चाहिए कि इस जो फॉरेस्ट के कैसे बताएंगे? बताने का माध्यम क्या है उनको? सर, जैसे हाथियों के बारे में अभी जैसे चल रहा है सर, तो ये बताना चाहिए कि ये हमारे दुश्मन नहीं है। जैसे कि एक टाइगर की एक स्टोरी है कि टाइगर जब भी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है, इससे पहले वो शिकार नहीं करता है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जो वन के अपराध हैं, जी सर, उनको जो स्थानीय जो लोग हैं, जी सर, उनको जागरूक करने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? हाथी चीता तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। जी सर। आप सीधे उस पर प्रकाश डालिए कि जो वन अपराध हो रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको जागरूक कैसे करेंगे आप? सर, इसके लिए सर एक तो पर्यटन सर, इको पर्यटन, जिससे कि सर उनकी आजीविका और उनको रोजगार मिल जाए। दूसरी चीज़ की सर उन्हें उससे जोड़ना सर, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के रूप में, ताकि वो वहाँ पर हमलावर ना हो और उनके आजीविका के साधन मिलते रहे। जैसे कि वॉलंटियर जो प्रोग्राम होता है सर फॉरेस्ट रिलेटेड, उससे जोड़ना सर इनको। ठीक है, ठीक सर। कपिल जी। जी सर। ये आपका अन्य पिछड़े वर्ग का जो सर्टिफिकेट है, जी सर, इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किस अधिकारी के? सर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सर। नाम क्या है? सर, श्री शिवपाल सिंह चौहान। शिवपाल सिंह चौहान। अब सर दिखाई सर्टिफिकेट? जी सर। सर शिवराज सिंह चौहान है शायद। शिवराज सिंह चौहान। जी सर। ठीक, मतलब आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा? सॉरी सर, शिवराज सिंह चौहान ही है। वीर सिंह चौहान। वीर सिंह, सॉरी सर। ठीक है, एक चीज़ और बताइए, आपने जो रेंजर है इसका विवरण इसमें क्यों नहीं दिया? सर, चूँकि सर अभी मेरा मेडिकल चल रहा है, इसलिए मैं इसमें उल्लेखित नहीं कर सकता था। मेडिकल जब मेरा फाइनल डन हो जाएगा तब मैं उसमें सर उल्लेखित कर सकता हूँ सर। ठीक है, तभी मेडिकल नहीं हुआ आपका? सर, प्रोसेस पर है सर। प्रोसेस पर है? जी सर। प्रोसेस पर है सर, अभी MY और इसमें सर जाँच चल रही, मेडिकल बोर्ड जब बैठेगा तो उसमें सर जो शुरू नहीं हुआ? चल रहा है सर। जी सर। आपने ना एक जगह लिखा है डेथ भरते टाइम कि क्या आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं? नहीं। जी ठीक सर। है, लेकिन बहुत सारी जगह आपने नहीं लिखा है, सिर्फ क्रॉस लगा दिया है। जी सर। ऐसा क्यों? जैसे क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ सर- नहीं क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्रॉस क्यों लगाया? सर, ये मुझसे रिलेटेड जानकारी नहीं थी तो मैंने इसमें। ऊपर भी नहीं थी, ऊपर भी क्रॉस लगाना चाहिए। क्रॉस का उद्देश्य ये भी हो सकता है हम भरना नहीं चाहते, हाँ या ना कुछ बताना नहीं चाहते। आप एक ही सवाल का जवाब जहाँ पर आपके पास नहीं है वहाँ नहीं दे रहे हो, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो इसका जवाब तो नहीं होना चाहिए। सर, उस जो ऊपर वाला, जो उससे ऊपर वाला क्वेश्चन होगा उसमें हाँ या ना में पूछा गया होगा, नीचे वाला जो है सर उसमें हाँ या ना के बजाय आपका सिर्फ। डेफ है? जी सर। जी जी, बताइए। जी सर, ये क्रॉस सर, सॉरी सर। सर, ठीक है, फॉरेस्ट की कुछ जानकारी। फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में क्या डिफरेंस होता है? सर, फॉरेस्ट एरिया वो क्षेत्र होता है जो कि किसी भी ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में
होता है जो गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर कर देती है, वो कोई भी अथॉरिटी है, चाहे केंद्र हो राज्य हो, उसके अंतर्गत। और फॉरेस्ट कवर वो एरिया होता है जिसके अंतर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 10% से अधिक कैनोपी हो सर उसकी। ठीक है, नेशनल पार्क जो होते हैं वो फॉरेस्ट कवर कहलाएगा, फॉरेस्ट एरिया कहलाएगा? सर दोनों ही कहलाएगा सर। दोनों ही कहलाएगा? जी सर। कंपलसरी है? सर नेशनल पार्क, जी सर कंपलसरी तो सर नहीं है, लेकिन दोनों ही कहलाएगा, क्योंकि सर इसे दोनों अलग अलग है। जैसे कि गुगवा नेशनल पार्क है, वहाँ पर फॉरेस्ट सर हो भी सकता नहीं, क्योंकि वो जीवाश्म आधारित है। और वहीं पर सर जैसे कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़, तो इसमें सर फॉरेस्ट होगा ही और इनकी डेंसिटी होगी। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कंपलसरी नहीं है। जी सर। ठीक है, एमपी में अगर ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो फॉरेस्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको? सर फॉरेस्ट डेंसिटी सर कम होती जाती है सर। फॉरेस्ट डेंसिटी कम होती जाएगी? जी सर। कुछ पैटर्न बताइए, कैसा डिफरेंसेस होंगे पैटर्न में? सर एक तो फॉरेस्ट डेंसिटी कम होती जाएगी सर। पूर्व में जो है वो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती टाइप वन मिलेंगे, और पश्चिम में सर कटीले वन और झाड़ियाँ मिलेगी। मुख्यतः साल के वन पूर्व में मिलते हैं, पश्चिम में सर बबूल और खेर और इनसे रिलेटेड या फिर टीक के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जो हमें छोटे पत्तियों के पेड़ मिलते हैं जी सर, वो आपको वेस्टर्न साइड मिलते हैं? सर ये बारिश और जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके कारण सर। तो क्या प्रभाव होता है, कुछ बताएं कैसे? जहाँ पर बारिश अधिक होती है सर, जैसे कि सदाबहार वन या जो भूमध्य रेखा के करीब वन होते हैं, उनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पानी तो मिल जाता है, लेकिन जब वो हाइट में बढ़ते जाते हैं तो उन्हें अधिक प्रकाश के लिए अपने पत्ती को चौड़ा करना रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम सर जब कम बारिश वाले क्षेत्र में जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए अपनी पत्तियों का साइज छोटा करते जाते हैं पेड़। ठीक, हम जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास सदाबहार वन मिलते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? जी सर। सदाबहार वन क्यों मिलते हैं? वहाँ तो गर्मी और पड़ती है। सर वहाँ पर 4 आवर रेन होती है, मतलब पर डे, या फिर ज़्यादातर बारिश होती रहती है वहाँ पर, ठीक है, इसलिए सर वाष्पोत्सर्जन भी होता है, लेकिन उसकी जो बारिश की भरपाई वो होती रहती है सर। अच्छा, डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में किसकी सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है? सॉरी सर हिंदी में बताएं। अच्छा, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में किसकी जो मृदा है वो ज्यादा उपजाऊ होती है? पर्णपाती वन सर। पर्णपाती वन की? जी सर। सर ये लीचिंग के कारण होता है सर। लीचिंग के कारण? हाँ, क्या होता है लीचिंग के कारण? सर जो उष्णकटिबंधीय वन है उसमें सर पानी कम होने के कारण जो पोषक तत्व है वो बह नहीं पाते हैं और नीचे नहीं जा पाते हैं। वहीं पर सर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बारिश अधिक होती है, उसके कारण जो पोषक तत्व या तो बह जाते हैं या फिर ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं सर। अच्छा, ये कारण है। जी सर। रोल नंबर क्या है आपका? सर 101707। और ग्रेजुएशन रोल नंबर क्या है? सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर। आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया, रोल नंबर है अपनी? सर लास्ट ईयर का है, सॉरी सर। ओके सर, थैंक यू। कपिल, आपका ईमेल आईडी क्या है? chauhan.kapil1994@gmail.com। आपकी ईमेल आईडी में 2 जगह डॉट है, दोनों डॉट का क्या तात्पर्य है? जो chauhan.kapil है, इस डॉट का क्या अर्थ है, और gmail.com में जो डॉट है उसका क्या अर्थ है? 2 अलग अलग डॉट है, दोनों सेम उद्देश्य से लगाए गए हैं या अलग अलग उद्देश्य है? यहाँ आप सॉरी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन का फील्ड है, कंप्यूटर साइंस आपने बहुत बारीकी से पढ़ा है। सर लास्ट वाला जो .com है वो उसको डोमेन नेम को दर्शाता है, टॉप लेवल डोमेन को। डॉट, केवल डॉट, क्योंकि कॉम जो है वो टॉप लेवल डोमेन है। सर वो उस आगे वाले शब्द को पीछे वाले से अलग करता है सर, वो डॉट सेपरेटर का काम। सेपरेटर का काम। @ क्या करता है फिर? सॉरी सर @ पता है याद नहीं आ रहा? जी सर। चलिए, डेप से रिलेटेड ये क्वेश्चन मेरा भी है, काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ आपके डेप को, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यदि आपका चयन होता है तो आयोग पत्राचार कैसे करेगा आपसे, क्योंकि आपके गांव का नाम है सहवास। जी सर। तहसील है अजड़। हाँ जी सर। और जिला है बड़वानी। जी सर। आपके गांव में कितने घर हैं? सर लगभग सर 200 घर हैं। 200 घर में से आप किस घर में रहते हैं? पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा? यहाँ ना तो कोई हाउस नंबर है, गली नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे पत्राचार होगा आपसे?
ऐसा नहीं लगता पोस्ट भरने के बाद खाली चली जाएगी, आप तक तो सूचना ही नहीं पहुंच पाएगी? या फिर गांव में आपको नाम बता दीजिए, वही पहुंचा देगा आपके घर में। जी सर, जो पोस्ट है पोस्टमैन है सर, वो जस्ट घर के सामने ही रहता है सर। ये तो कोई एक प्रशासनिक उत्तर नहीं हुआ। जी सर। क्योंकि ये आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि डेथ को या तो आपने लापरवाही से भरा है या जागरूकता के अभाव में भरा है, क्योंकि सर ने भी डेथ में काफी कमियां खोजी, जी एक सर। दो मुझे भी नजर आई। जी सर। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आप लापरवाह हैं या आपको जानकारी का अभाव है? सॉरी सर, दोनों में से कुछ एक तो है, आप दोनों में से एक तो स्वीकार कीजिए। सर चूंकि सर अनुप्रमाणन पत्र में इन चीज़ों का सारा उल्लेख था, तो वहाँ पर मैंने पूरी तरह से इसे फिल किया है। डेप में सर मैंने वो स्पेसिफिक जानकारी दी है मतलब जो ये माना मुझसे जा रिलेटेड सकता है। आप लापरवाही में भर दिए हैं, क्योंकि एक जगह आपने काम कर दिया तो दूसरी जगह आपको काम करने का विशेष इंटरेस्ट होता नहीं है, या आपके डेप्थ से नजर आ रहा है। और ऐसा व्यक्तित्व तो प्रशासन के लिए हानिकारक है, बट आप नहीं हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? सॉरी सर, इसके लिए मैं सर आगे से ध्यान रखूँगा सर। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पर्यटन जी सर। करने वाला एक व्यक्ति है, वो बहुत टाइम लेता है घूमने फिरने में, माइंड मेकअप करने में, सोचने में। ऐसा व्यक्ति प्रशासन में ईमानदारी से काम कर पाएगा? कहीं ना कहीं ये भी टाइम टेकिंग है प्रोसेस। सर दोनों अलग अलग चीज़ें सर। प्रशासन में सर वो मेरा एक वर्क क्षेत्र है जहाँ पर मुझे पूरी ईमानदारी से करना है सर। और करना तो है, ये एक बेसिक नीड है, जी कर सर। पाएगा, ये जी वास्तविकता है। जी सर। इसको बताइए। जी सर। और जो सर मेरी हॉबी है सर, वो हॉबी सर एक पर्यटन है। तो इसका मतलब अच्छा, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है? हॉबी सर वो जिसके लिए सर हमें टाइम निकालना नहीं पड़े, मतलब कि हाँ ठीक है, इच्छा है कर लो। लेकिन तो फिर रात के 2 बजे अगर इच्छा हुई तो कहाँ जाएंगे घूमने? जॉब भी है, कल सुबह 6 बजे जाना भी है ऑफिस, तो कैसे हॉबी मैनेज करेंगे प्रशासन में आने के बाद? और जब हॉबी मैनेज नहीं हो पाएगी, इंसान का स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को शारीरिक रूप से मैनेज कर पाएंगे कार्य के प्रति? क्योंकि ये हॉबी तो प्रशासन के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। जी सर, चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र सर फॉरेस्ट रेंजर का है, ठीक है, तो सर इसमें एक तरह से सर हॉबी जो मेरी पर्यटन है वो मतलब ऐसे ही फुलफिल हो जाती है, क्योंकि वो कार्य क्षेत्र ही पूरा पर्यटन से रिलेटेड है सर। अच्छा, पर्यटन की परिभाषा क्या है? जिस जगह हम काम करते हैं वहीं घूमना पर्यटन है, या नई नई जगहों पे जाना, नया नया कुछ सीखना, ये पर्यटन है? पर्यटन क्या है? पर्यटन सर मल्टीपल थिंग है सर इसमें सर, जैसे कि एजुकेशन के लिए भी पर्यटन हो सकता है, हॉस्पिटल के एक लिए भी जगह होता है घूम सर। के आप पर्यटन के उद्देश्य कैसे पूरा करेंगे? जैसा अभी आप ही ने कहा है जी सर। कि मैं वो फील्ड वर्क है तो वहाँ घूम के अपने पर्यटन के उद्देश्य को पूरा कर लूँ, कैसे संभव है? सर ये थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे कि मेरी थिंक पर्यटन के लिए ये नहीं है कि कई बार भी मतलब बाहर ही जाया जाए। जब आप अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए एक सिचुएशन बेस्ड बात करते हैं। जी सर। ठीक, आप फील्ड पे जा रहे हैं, जी सर। एक कार में आप जा रहे हैं, एक ड्राइवर है वो कार चला रहा है, जी सर। एक जगह आप जाते हैं और मौसम अचानक से बिगड़ जाता है। हालांकि एक कार और है जो पीछे चल रही है, लेकिन मौसम अचानक बिगड़ जाता है। उसके पहले आप सभी लोग नीचे उतरते हैं और जायजा लेते हैं सारी चीज़ों का जिस उद्देश्य से आप आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम अचानक बिगड़ा और इस बिगड़े हुए मौसम को देखते हुए सारे लोग दूसरी गाड़ी में भाग गए। आप उस गाड़ी में अकेले बैठे हुए हैं और आसपास कई बाघ आ जाते हैं, कम से कम 3 या 4 बाघ आ जाते हैं। जी सर। और आप गाड़ी के अंदर बंद हैं, किसी प्रकार का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता वहाँ जहाँ आपको मदद मिल जाए। जी सर। अब आप उस गाड़ी में फंसे हुए हैं, जी सर। आपका क्या कदम होगा? सर सबसे पहले तो मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकलूँगा सर, ठीक है, क्योंकि सर आसपास बाघ है। ठीक है, और जब तक मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करूँगा तब तक मैं उससे बाहर नहीं निकलूँगा। और जब सुरक्षित महसूस करूँगा तो सर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूँगा सर, अब बाहर निकलने के बाद में सर। आपको नहीं लगता कि आप गाड़ी स्टार्ट करके वापस चले जाएंगे? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा था कि गाड़ी बंद है, गाड़ी खराब है। जी सर। नहीं लगता आपको? जी सर। थैंक यू। ठीक है कपिल, इंटरव्यू पूरा हुआ आपका। ठीक है, थैंक यू।